हेलो एवरीवन, मैं हूं अभी वृंदावन आश्रम के अंदर। रात के 12:15 बज रहे हैं और मैं जा रही हूं अभी प्रेमानंद जी महाराज को मिलने के लिए। किसी ने मुझे बताया कि उनको मिलने के लिए केली कुंज जिस मार्ग से वो गुजरते हैं वहां ना जाके श्री कृष्ण निवास सोसाइटी है जहां वो रहते हैं, आप वहां जाइए। वहां आपको अच्छे से उनके दर्शन हो जाएंगे और वहां भीड़ भी कम रहती है। तो फिंगर क्रॉस, मैं जाती हूँ बाहर ई रिक्शा लेके, सीधा जाते हैं सोसाइटी में। वहाँ आपको दर्शन कराते हैं प्रेमानंद जी महाराज के। सो फ्रेंड्स, सुबह के वक्त जैसे ही मैं उनकी सोसाइटी के पास पहुंची, सोसाइटी से आई थिंक 300 मीटर पहले रिक्शे वाले ने रोक दिया था और वहां पर बाबा जी के जो भक्त हैं उनकी सोसाइटी के बाहर वो भी खड़े थे, जिनके साथ रहते हैं। ये श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी है जिसमें बाबा जी रहते हैं। और बाहर तो लोग थे ही, लाइन लगी हुई। अंदर भी काफ़ी सारे लोग थे, आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर, जो उनका वेट कर रहे थे आने का। और थोड़ी देर में मैंने देखा कि जो बाबा जी के भक्त हैं, जो उनके साथ रहते हैं, वो प्रणाम कर रहे थे। दैट मीन्स बाबा जी आने वाले हैं। और उसके बाद गेट भी खुल गया था। बाबा जी के साथ मैं आपको बता दूं, पुलिस भी रहती है। तो आगे आगे बाबा जी चलते हैं, पीछे पीछे पुलिस भी चलती है। और देखिए, गेट खुल चुका है, शीघ्र ही बाबा जी प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल था। और जैसे ही बाबा जी को देखा, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, एकदम आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ तो बात होती है, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी होती है। मतलब इतने क्लोज दर्शन करना वॉज इम्पॉसिबल आई थिंक। और मैं तो बिल्कुल भी रात को नहीं उठ सकती जल्दी। मैंने दर्शन कर लिए तो कोई भी दर्शन कर सकता है। बहुत ही सरल दर्शन हुए। और जैसे जैसे महाराज जी चल रहे हैं, भाग भाग के मैं भी फटाफट आगे जाके उनको कवर करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग, इतने लोग थे, आप यकीन नहीं करेंगे। 80 to 90 ईयर्स की जो बूढ़ी लेडीज़ होती हैं वो भी थी। और कैसे लोग फ्लावर बिछा रहे थे। थोड़ा आगे जाके मैंने देखा तो पूरी गाड़ी थी जिससे फ्लावर निकल रहे थे महाराज जी के, और महाराज जी उन पर चल रहे थे। नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ है, नेक्स्ट लेवल का, एकदम बहुत ही अद्भुत। आई थिंक इतना अच्छा दर्शन मेरे सामने और हो ही नहीं सकते, क्योंकि टोकन कैसे लेना है, टोकन का मुझे कोई आइडिया नहीं था। और जैसे जैसे मैं औरों को देख रही थी, और भी व्लॉगर्स चल रहे थे, उनको देखते देखते मैं भी भाग भाग के उनको कवर करने की कोशिश कर रही थी। ये कुछ फ्रंट व्यू है जो मैंने कैप्चर करा है। देखिए कैसे आगे से लोग फूल फेंक रहे हैं, पीछे से महाराज जी चल के आ रहे हैं। एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। और साथ ही मैंने ये भी देखा कि महाराज जी बातें भी कर रहे हैं। जहाँ उनको कम भीड़ लग रही है, अपने श्रद्धालु मिल रहे हैं, तो उनसे बातें भी कर रहे हैं कि कब से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। ये देखिए, दर्शन होने के बाद जब मुझे लगा यार अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, फिर मैं धीरे धीरे मैंने अपनी स्पीड कम कर ली। और जितनी भी भीड़ है, सब के सब जा रहे हैं जहाँ महाराज जी का आश्रम है, वहाँ तक उनको कवर करने के लिए, उनसे दर्शन करने के लिए। फिर लाइन लगती है सुबह टोकन के लिए। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा था पहले मैं देहरादून से मथुरा तक का अपना सफ़र दिखाऊंगी, फिर नीम करोली बाबा की समाधि स्थल दिखाऊंगी, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज का व्लॉग डालूंगी। बट आज उनसे मिलके मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैंने कहा फटाफट ये व्लॉग एडिट करके पहले आपको सेंड करती हूँ। और दोस्तों, ये श्री राधा रमन विहार कॉलोनी है जिसके अंदर महाराज जी का आश्रम है। आई होप आपको भी मेरी तरह उनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।